अश्विन मास से कार्तिक की ओर चले भगवान वासुदेव श्री कृष्ण कार्तिक मास का विशेष महत्व बताते हैं। दीप दान किया था यशोदा माता ने इसी महीने में। भरत कहते हैं राम जी को वनवास होने के पश्चात जो लांछन लगा, प्रजा कहने लगे अयोध्यावासी कि शायद भरत के मन में चाह थी राज्य की, इसीलिए कैकेयी ने उन्हें वनवास भेज दिया। ऐसा किसी के मन में संशय हो, इसलिए भरत भरी सभा में कहते हैं वशिष्ठ मुनि के सामने कि सुनो, मैं कैसे कहूँ, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। अगर ये झूठी बात है, मैं कसम खाता हूँ कार्तिक मास में किए हुए स्नान दान पुण्य ये मेरे सारे नष्ट हो जाए अगर मैं झूठा हूँ। रामायण में आया, भरत ने सोचा उस समय इससे बड़ा और मैं क्या दाव पे लगाऊं, कार्तिक मास में किया हुआ पुण्य। तो फिर सभाजनों के मन में विश्वास निर्माण, अच्छा फिर तो नहीं हो सकता, इतनी बड़ी कीमत तो कोई नहीं लगाएगा। यशोदा माता का दीपदान, गोपियों का व्रत, इस कार्तिक मास में पूर्णिमा के पश्चात शुक्ल पक्ष के बाद कृष्ण पक्ष, ऐसी अवस्था में शमो दमः तपः शौचम क्षान्तिम आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मोक्ष संन्यास योग में कौन से पुण्य कर्म करने चाहिए, कौन से सात्विक कर्म है, शम दम तप शौच शुद्धि स्वच्छता, cleanliness inside out and outside in, शमो दमः तपः शौचम क्षान्तिम अर्थात क्षमाशील शांति, शांति युक्त क्षमा, क्षान्तिम आर्जवम सादगी, नम्रता ह्यूमिलिटी। कोई एक अलग कार्य नहीं करना है, स्नान ही करे, दान ही दे, तीर्थ यात्रा ही करे, भगवान का विलक्षण पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण, जो कार्य करना है करे, किंतु इन सब में शम हो, नियंत्रण हो, भीतर से नियंत्रण हो, शम restrain, only doing the needful, only doing what is needed as much as necessary। अन्यथा दम, बाहर से भी नियंत्रण, working hard, तप, not giving in and not giving up, stepping back without stepping out। शौच, cleaning the inside, the more difficult cleaning। ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, जो भी कार्य कर रहे उससे ज्ञान प्राप्त करे,
सर्वकर्म च अखिलं पार्थ ज्ञानेन परिसमाप्यते तत्स्वयं संसिद्धिं कालेन आत्मनि विन्दति। सब कर्मों का प्रयोजन यही है अर्जुन। The arrangement for work is just so you would pick up some wisdom from it. So you would learn and remember what was forgotten. तो इस कार्तिक मास में कौन सा कार्य करे, कौन सा ऐसा पुण्य कर्म शुभ कर्म करे, तो वही कर्म करे जो किसी भी मास में, किंतु विशेष ध्यान देकर ज्ञान प्राप्ति, ज्ञानम विज्ञानम, आस्तिक्यम, increasing our faith, doubling down on the faith in the trust. In other words, more open mind, broader, more open. ये स्वभाव के कर्म, ब्रह्म कर्म स्वभावजम, सहज कर्म है। सहज कर्म तो कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। इस भावना से जो कर्म करे, जो भी कार्य करे, कर्म करे, वो सहज कर्म हो जाए, वो बंधन वाले नहीं। फिर ज्ञान संपादन के लिए करे, किया जो कर्म आस्तिकता बढ़ाने वाला और शुद्ध स्थिति में, रिमूविंग कंटामिनेंट्स फ्रॉम द माइंड, ऐसे कर्म बंधन वाले नहीं। रहता सभी के संग पर, करता न किंचित संग है रंग पक्के में रंगा, चढ़ता न कच्चा रंग है आप में संलग्न, अपने आप में अनुरक्त है आप में संतुष्ट, सो इच्छा बिना ही मुक्त है। अलग से फिर मुक्ति का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, मुक्त ही है तो और क्या मुक्ति चाहे। कौन है मुक्त इच्छा बिना, है आप में संतुष्ट जो। सात्विकता में स्थित गुणत्रय विभाग योग चल रहा है। पिछली बार हमने सुना सत्व रज तम गुणों का प्रभाव जो सात्विकता में स्थित है वो शांतिपूर्ण है, अपने आप में संतुष्ट है। रहता सभी के संग पर, करता न किंचित संग है रंग पक्के में रंगा, चढ़ता न कच्चा रंग है। ऊपर ऊपर से चापलूसी का, इम्प्रेशन का, इन्फ्लुएंस का, पटाने का रंग जिस पर नहीं चढ़ता और दूसरों पर नहीं चढ़ाता, वो कच्चा रंग जो उतर जाएगा। जो पक्के रंग में रंगा वही फिर नहीं दुख से घबराए है, सुख की भी जिसे नहीं चाह है। सन्मार्ग में विचरे सदा, चलता न खोटी राह है। डिफॉल्ट सेटिंग ही सहज मार्ग, सहज गुडनेस में सिचुएटेड, ट्रूथ, गुडनेस एंड लव, नेचुरल स्टेट। वह फिर नहीं दुख से घबराया है, सुख की नहीं जिसे चाह है। सन्मार्ग में विचरे सदा, चलता न खोटी राह है। पावन परम अंतःकरण,
गंभीर धीर विरक्त है, शम दम क्षमा से युक्त हो, इच्छा बिना ही मुक्त है। फिर से बातें शम दम की गीता में भी आई, अष्टावक्र गीता में भी आई। है मोक्ष जो तू चाहता, विष सम विषय त्यजता तरे, शम दम संतोष आर्जव पी सुधा दिन रात रे। आर्जव की, शम की, दम की, संतोष की, संतुष्ट सततम योगी। गीता में और शास्त्रों में सब जगह स्थान। Always welcome, everywhere welcome, red carpet rolled out for the one established in Shama, Dhamma, Santosh, Arjav। भगवद गीता का प्रसाद ही है समता, प्रसन्नता, नम्रता और उदारता। समता में स्थित, समता में हुए फिर अप्रसन्न कैसे? चादर का एक कोना खींचा तो चारों कोने हाथ में आ गए। समता आई तो प्रसन्नता, नम्रता, उदारता। इसलिए सत्य पर विश्वास करे। सत्य, जिसे शब्द कहा, सिख धर्म ने शब्द दिया, सत्य कहा। शब्द बराबर धन नहीं, कबीर जी कहते। शब्द अर्थात सत्य। जो कोई जाने बोल, हीरा तो दामों मिले, शब्द ही मोल न तोल। जिसने सत्य का अनुभव किया वही सत्य कह पाया। उस सत्य का मोल अनमोल, हीरा तो दामों मिले, लेकिन इसके जैसा धन नहीं। एक बार जो शब्द रूपी सत्य प्राप्त हुआ फिर कभी न छूटे, और जब तक वो न प्राप्त हुआ कभी न छूटे पिंड दुखों से, जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। और जो ब्रह्म ज्ञान हो गया, शब्द मिल गया, तो शब्द दुराया ना दुरे। कहूँ जो ढोल बजाए, जो जन होवे जो हरि, ले है शीस चढ़ाए। बिना शब्द के दुख से पालन नहीं छूटने वाला। और जो शब्द मिल गया, सत्य की प्राप्ति हो गई, तो संभव ही नहीं फिर छूट पाना। ऐसी महिमा शब्द की, सत्य की। अब बड़े में बड़ा शब्द नाम, नाम भगवत नाम। हरि नाम एव केवलम, कलो नास्तिर्नान्यता। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई ने भी कहा, वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु। वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। क्यों कहा उसने पायो जी मैंने? नाम रतन राम रतन धन पायो। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा,
सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, कहा संतों ने। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, भगवान कृष्ण ने कहा चिंतन तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। 9वें अध्याय अनन्य चेता सततम। 8वां अध्याय यो मां स्मरति नित्यशः तस्य अहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। सिमरन चिंतन नाम साधना। जय श्री कृष्ण। योगेशं परमानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण।